बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है रिलेटिविटी ऑफ टाइम की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यानी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या ऑब्जर्वर है, इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो रिलेटिवली स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करने लग जाती है, तो वो जो टाइम है ना उसके लिए डायलेट हो जाता है। डायलेट होने से मतलब हमने ये लिया था कि टाइम एक्सटेंड हो जाता है। हमने इसकी जो फाइनल स्टेटमेंट निकाली थी वो ये थी कि जो मूविंग क्लॉक्स हैं वो स्लोली रन करते हैं, यानी मूविंग क्लॉक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्लो रन करते हैं और ज़्यादा टाइम को मेजर करते हैं, जिसको हमने डायलेटेड टाइम कहा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है रिलेटिविटी ऑफ लेंथ की बात करनी है। तो रिलेटिविटी ऑफ लेंथ हमें ये बताती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करने लग जाता है और कोई ऑब्जर्वर जो है उसको ऑब्ज़र्व करता है या उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को ऑब्ज़र्व करता है, तो देखा ये जाता है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव मूव कर रहे होते हैं, उनकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, यानी उनकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है। यानी अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें कोई भी एक रॉड है और उस रॉड की लेंथ जो है वो मैं रेस्ट फ्रेम में रहकर उस रेस्ट रॉड की जो है लेंथ मेजर करती हूँ, तो वो मेरे पास ज़रा ज़्यादा लेंथ आएगी। अगर वही रॉड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करने लग जाएगी तो उसकी लेंथ जो है वो रेस्ट लेंथ की निस्बत पहले से कम आएगी, और इसको हम कहते हैं जी रिलेटिविटी ऑफ लेंथ, या फिर इसको हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, जिसको हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ द फिनोमेना इन विच डिक्रीज इन लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय अ रेस्ट ऑब्जर्वर। यानी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो वो हमें डिक्रीज्ड मिलती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो आज हमने जो है इस टॉपिक को कवर करना है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला हम लोगों ने जो है निकालना है। तो उसके लिए हम जो है प्रीवियस सिचुएशन को, जो हमने लास्ट लेक्चर में सिचुएशन कंसीडर की थी, उसी सिचुएशन को अगेन कंसीडर करेंगे। और ये हम लोगों ने जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज़ किया है और ये एक ऑब्जर्वर है जो कि इस फ्रेम ऑफ इवेंट्स को ऑब्ज़र्व करेगा। अगेन इस फ्रेम ऑफ इवेंट्स में एक बल्ब है जिसमें से जो है वो फ्लैश ऑफ लाइट निकल रहा है और ये इस मिरर एम के साथ टकराएगा और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर इस डिटेक्टर डी की तरफ आ जाएगा। और इस वक्त जब ये सारा जो सिस्टम है इस वक्त रेस्ट फ्रेम में पड़ा हुआ है, यानी हमारा फ्रेम भी रेस्ट में है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, और हम कहते हैं कि डिटेक्टर और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एल नॉट है, और इस एल नॉट को हम इस वक्त कहेंगे ये प्रॉपर लेंथ है। ठीक है, जिस तरह से हमने रेस्ट फ्रेम में टाइम को प्रॉपर टाइम कहा था ना, इसी तरह से हम इस लेंथ को बोलेंगे ये प्रॉपर लेंथ है। ठीक है जी। अब ये जो हमारा बल्ब है इसमें से जो फ्लैश ऑफ लाइट निकलता है वो इस मिरर के साथ टकराता है और उसके बाद डिटेक्टर तक जाता है। तो ये जो सारा होल इवेंट है ये जिस टाइम में टेक प्लेस हो रहा है उस टाइम को हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो डेल्टा टी नॉट टाइम है, यानी ये हमारा प्रॉपर टाइम है। तो डेल्टा टी नॉट टाइम के अंदर ये जो हमारा लाइट का फ्लैश है ये 2L0 के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। L0 ये डिस्टेंस और L0 जो है वो ये डिस्टेंस। सो S इज़ इक्वल टू VT का जो फार्मूला है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड का फार्मूला, इसके अंदर हम S की जगह पर लगा देंगे 2L0, और चूँकि ये स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है सो हम V की जगह पर C लगा देंगे और T की जगह पर हम डेल्टा टी नॉट लगा देंगे। ठीक है जी, यानी ये वो टाइम है जिसमें ये डिस्टेंस लाइट ने कवर किया है। डेल्टा टी नॉट जो है यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो वो 2L0 ओवर C के बराबर आएगा। ये हम एक फार्मूला जो है इसका बना लेते हैं, इसको हमने बाद में यूज़ करना है, तो आप जो है इसको याद रख लें। चलें जी, अब इसी सिचुएशन को हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरह से करना है कि ऑब्ज़र्वर तो हमारा रेस्ट में ही है जैसे कि पहले रेस्ट में था, लेकिन ये जो हमारा फ्रेम ऑफ इवेंट्स है ये अब मूव करने लग गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, यानी हमारा फ्रेम ऑफ इवेंट्स इस तरह से राइटवर्ड्स जो है ये मूव करने लग गया है विद सम स्पीड u। ये जो हमारा फ्रेम ऑफ इवेंट्स है ये इस डायरेक्शन में मूव करने लग गया है और इसकी जो स्पीड है ना, यानी फ्रेम ऑफ इवेंट्स की जो स्पीड है उसको हम कह रहे हैं u।
दो स्पीड्स अब यहाँ पर आ गई हैं। एक स्पीड ऑफ लाइट है जो कि c है, ठीक है, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड है जो कि u है, ठीक है जी। अब हमारे पास दो चीज़ें मूव कर रही हैं। एक तो पहले लाइट जो है वो ऑलरेडी मूव कर रही थी, ये हम लोगों ने उसकी स्पीड भी ली हुई है और हमने इसका डिस्टेंस ट्रैवल भी लिया हुआ है। अब हमारे पास दो तरह के डिस्टेंस ट्रैवल्ड आएंगे, एक तो जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है और दूसरा जो फ्रेम ऑफ इवेंट्स ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब थोड़ा सा इसको आपने ध्यान से देखना है कि जब ये जो बल्ब है, जब इसमें से फ्लैश निकला और ये यहाँ से मूव करता हुआ इस मिरर M की तरफ आया, तो अब ये जो हमारा फ्रेम ऑफ इवेंट्स है ये भी साथ साथ मूव कर रहा है कि ये लाइट भी आगे की तरफ मूव करती जा रही है और ये फ्रेम भी यहाँ से उठकर आगे की तरफ चलता जा रहा है। तो जो ऑब्जर्वर रेस्ट में बाहर बैठा होगा उसको ऐसा लगेगा कि जब लाइट जो है बल्ब से निकलकर मिरर तक टकराई है तो उसने यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने की बजाय यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब उसको ऐसा क्यों लगेगा? बिकॉज लाइट की फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवलिंग के साथ साथ ये जो इवेंट है ये भी यहाँ से उठकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है। तो इवेंट वाला फ्रेम जो है ये भी आगे की तरफ मूव कर रहा है, लाइट भी आगे की तरफ मूव कर रही है। तो लाइट जब मिरर के साथ जाकर टकराएगी तो उस वक़्त हमारा फ्रेम यहाँ से उठकर यहाँ पर जा चुका होगा। सो उसको विजुअली इस तरह से लगेगा कि लाइट ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें एक जो है वो टेक्निकल पॉइंट है, इसको एक बार फिर देख लें आप कि ये जो हमारा बल्ब है इसमें से लाइट निकली है और ये जो लाइट है ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो फ्रेम है ना ये रेस्ट में नहीं है, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो जब लाइट मिरर के साथ टकराएगी तब तक फ्रेम इस पोजीशन को छोड़कर इस पोजीशन पे आ चुका होगा। सपोज़ इसको हम पोजीशन A कह देते हैं और इसको हम पोजीशन B कह देते हैं, ठीक है। तो जो मिरर पहले यहाँ मौजूद था अब ये वाला मिरर यहाँ से उठकर इधर आ चुका है जब लाइट इसके साथ टकराई है। अब लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, लेकिन अभी हम जो है इसके सिर्फ फॉरवर्ड ट्रिप की बात करेंगे, लाइट के फॉरवर्ड ट्रिप की। इसके रिटर्निंग ट्रिप की बात जो है हम बाद में करेंगे। अब देखिए लाइट ने जो है यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और इसके डिस्टेंस ट्रैवल को हम कह देते हैं ये S1 है, ठीक है जी। और जो हमारा ये जो मिरर है इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये जो हमारे फ्रेम ऑफ इवेंट्स का मिरर है जो पहले यहाँ था अब यहाँ पर चला गया है, इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसको हम कह देते हैं ये S3 है। तो हमारा जो ये फ्रेम ऑफ इवेंट्स है ये चूँकि u स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो ये हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल है ये हो जाएगा u डेल्टा T1 बाय यूजिंग फार्मूला S इज़ इक्वल टू VT। तो S इज़ इक्वल टू VT के फार्मूला में देखें कि जो हमारे मिरर ने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको मैं S3 कह रही हूँ और ये मिरर जिस स्पीड से मूव कर रहा था उसको हम u कह देते हैं। और डेल्टा T1 टाइम जो है हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये वो टाइम है जिस टाइम में हमारा जो मिरर है या जो हमारा फ्रेम ऑफ इवेंट्स है वो पोजीशन A से पोजीशन B तक गया है, ठीक है जी। तो ये जो हमारे फ्रेम ऑफ इवेंट्स का डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो S3 हो गया और जो है ये डिटेक्टर और मिरर का जो दरमियानी फासला है उसको हम S2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखें यहाँ से लेकर इतना जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम S2 कह रहे हैं और यहाँ से लेकर इतना जो हमारा डिस्टेंस है इसको S3 कह रहे हैं और इस टोटल डिस्टेंस को हम S1 कह रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि S1 जो है ये S2 प्लस S3 के बराबर है। ओके जी, तो ये देखिए जो हमारा S1 है ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट है बाय यूजिंग फार्मूला S इज़ इक्वल टू VT। यहाँ पर हम S की जगह पर S1 लगाएंगे और V की जगह पर C लगाएंगे बिकॉज इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट। और डेल्टा T1 वो टाइम है जिसमें हमारी लाइट ने जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है जी। ये हमारा S1 हुआ। S3 हम बता चुके हैं कि ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मिरर है और जो मिरर की स्पीड है उसको हमने U का, सो ये u डेल्टा T1 हो जाएगा। और S2 जो है हम L को कह रहे हैं और L क्या है, दिस इज़ डिस्टेंस बिटवीन बल्ब एंड मिरर, ठीक है जी। सो हमने बात की कि जो हमारा S2 जो है जो S1 है वो S2 प्लस S3 के बराबर है।
तो S1 की जगह पर हम उसकी वैल्यू लगा देते हैं विच इज़ C डेल्टा T1, S2 की जगह पर हम उसकी वैल्यू L लगा देते हैं और S3 की जगह पर U डेल्टा T1 लगा देते हैं। अब ये जो डेल्टा T1 वाली टर्म्स हैं इनको हम एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो C डेल्टा T1 ये वाला जो है प्लस U डेल्टा T1 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस U डेल्टा T1 हो जाएगा इज़ इक्वल टू L। यहाँ से डेल्टा T1 को आप कॉमन लें तो ये C माइनस U इंटू डेल्टा T1 इज़ इक्वल टू L आ जाएगा और डेल्टा T1 इज़ इक्वल टू L ओवर C माइनस U आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम अगेन जो है संभाल के रख लेते हैं, इसको हमने जो है बाद में इस्तेमाल करना है। और डेल्टा T1 टाइम आपने याद रखना है कि ये वो टाइम है जिस टाइम के दौरान हमारा जो फ्लैश ऑफ लाइट है वो बल्ब से मिरर तक मूव किया है। अब जब मिरर के साथ हमारी लाइट टकराएगी अब ये वापसी का सफ़र शुरू करेगी। अब इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी कि जो हमारी लाइट है वो टकराने के बाद वापस आ रही है। जब वो वापस आ रही है तो वो इस तरह से लेफ़्टवर्ड मूव करेगी। लेकिन जो हमारा मिरर है ना, यानी जो हमारा फ्रेम ऑफ इवेंट्स है वो फॉरवर्ड ही मूव कर रहा है। फ्रेम ऑफ इवेंट्स जो है वो अब राइटवर्ड मूव कर रहा है। अब लाइट जो है वो मिरर के साथ टकराने के बाद लेफ़्टवर्ड मूव कर रही है, यानी इस वक्त ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये देखें, अगर हम इसके रिटर्न ट्रिप की बात करें कि लाइट जो है वो रिटर्न बैक कर रही है, तो रिटर्न बैक के दौरान अब ये होगा कि रिटर्न आते हुए इसने टकराना है डिटेक्टर के साथ, लेकिन ये जो डिटेक्टर है ना अब ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अब जो ऑब्ज़र्वर इस सारे इवेंट को ऑब्ज़र्व कर रहा है उसको ऐसा लगेगा कि जब ये वाला जो हमारा फ्रेम ऑफ इवेंट्स है जब ये मूव करके इस पोजीशन पे फ़र्ज़ करो यहाँ पर पहुँच गया था इस पोजीशन पे, तो लाइट जो है वो डिटेक्टर के साथ टकरा गई। ठीक है, तो हमारा जो है इस पोजीशन को, ये जो नई पोजीशन आ गई है इस वक्त हमारा जो फ्रेम ऑफ इवेंट्स है वो इस पोजीशन पर है और लाइट जो है वो डिटेक्टर के साथ टकरा गई है। इस दौरान आप देखो कि लाइट ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और जो हमारा फ्रेम ऑफ इवेंट्स है उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो सपोज़ हम ये कर लेते हैं कि जो लाइट का डिस्टेंस ट्रैवल है ये वाला जो है इसको सपोज़ हम कह देते हैं वो D1 है और जो हमारे फ्रेम ऑफ इवेंट्स का डिस्टेंस ट्रैवल है उसको हम कह देते हैं D3 है। तो जो हमारा D1 है वो बराबर आ जाएगा C डेल्टा T2 अगेन बाय यूजिंग फार्मूला S इज़ इक्वल टू VT। अब डेल्टा T2 लाइट का रिटर्निंग टाइम है, डेल्टा T1 वो टाइम था जिसमें लाइट जो है वो मिरर तक पहुंची थी और डेल्टा T2 वो टाइम है जिसमें लाइट मिरर से जो है वापस डिटेक्टर तक जा रही है। ठीक है, तो जो D1 डिस्टेंस है ये लाइट ने ट्रैवल किया है और D3 डिस्टेंस जो है ये हमारे फ्रेम ऑफ इवेंट्स ने ट्रैवल किया है और D2 जो है हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि ये हमारा जो है बल्ब और मिरर का दरमियानी डिस्टेंस L है। यानी बल्ब से मिरर तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है ना हमारा ये L डिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पर देखो L यानी या फिर उसको आप D2 डिस्टेंस भी बोल सकते हो और ये वाला जो डिस्टेंस है ना U डेल्टा T2 ये D3 है और ये वाला जो डिस्टेंस है C डेल्टा T2 ये D1 है। तो ये जो D2 है ना टोटल डिस्टेंस ये D1 प्लस D3 के बराबर है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं ये टोटल डिस्टेंस D2 यानी जो ये डिस्टेंस L है ये इन दोनों डिस्टेंसेस का सम है, यानी D2 इज़ इक्वल टू D1 प्लस D3। तो ये हम लोगों ने लिख लिया D2 इज़ इक्वल टू D1 प्लस D3। तो अब हम इन सारी जो टर्म्स हैं इनकी जगह पर इनकी वैल्यू लगा देते हैं। D2 जो है हमने L को कहा था, D1 जो है हमने C डेल्टा T2 को कहा था और D3 जो है ये हमने U डेल्टा T2 को कहा था। यहाँ पर देखिए हमारे पास डेल्टा T2 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लेते हैं तो L जो है वो बराबर आ जाएगा C प्लस U डेल्टा T2। डेल्टा T2 को जो है यहाँ से सेपरेट करें तो ये हमारे पास L ओवर C प्लस U आ जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने जो है डेल्टा T1 की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी, हमारे पास बराबर आई थी L ओवर C माइनस U के। ठीक है जी, हमारा ये जो टोटल इवेंट है ना वो क्या है, बल्ब से मिरर तक लाइट का जाना और मिरर से वापस डिटेक्टर तक आना। ठीक है, तो इस टोटल इवेंट का जो टाइम है सपोज उसको हम डेल्टा T कह देते हैं, यानी डेल्टा T इज़ द टोटल टाइम इंटरवल ऑफ द इवेंट, जिसमें डेल्टा T1 जो है वो लाइट के
मिरर तक जाने का टाइम है और डेल्टा T2 जो है वो मिरर से डिटेक्टर तक आने का टाइम है। सो जो हमारा टोटल टाइम डेल्टा T है वो बराबर आ जाएगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 के। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर जो है डेल्टा T1 की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दें और डेल्टा T2 की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दें, जो हमारे पास L/C माइनस यू प्लस L/C प्लस यू आ जाएगा। इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास C माइनस यू C प्लस यू आ जाएगा। और फर्दर जो है ये वाली जो टर्म है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये टर्म जो है ये दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। L जो है इन दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा LC प्लस LU और दूसरी साइड पर भी ये वाला L जो है ये इन दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा LC माइनस LU। ये वाला जो प्लस LU है और ये वाला जो माइनस LU है ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास LC प्लस LC आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2LC। ठीक है, नीचे C माइनस यू और C प्लस यू मौजूद है तो बाय यूजिंग फार्मूला इसको हम लिख सकते हैं C स्केयर माइनस यू स्केयर। सो डेल्टा T जो है ये बराबर आ जाएगा 2LC डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं इसमें से C स्केयर को कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस यू स्केयर और यहाँ पर जो है C स्केयर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, एक C जो है इसमें से हम कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2L/C इंटू 1 माइनस यू स्केयर ओवर C स्केयर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है टाइम डायलेशन का फार्मूला फाइंड आउट किया था, डेल्टा T इज़ इक्वल टू डेल्टा T0 ओवर 1 माइनस यू स्केयर ओवर C स्केयर। और अभी हमने ये वाला फार्मूला जो है फाइंड आउट किया है डेल्टा T इज़ इक्वल टू 2L/C इंटू 1 माइनस यू स्केयर ओवर C स्केयर। ये भी डेल्टा T की वैल्यू है और ये भी डेल्टा T की वैल्यू है। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास ये दोनों साइड्स जो हैं यानी अगर इनकी लेफ़्ट साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। सो इसको भी हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2L/C इंटू 1 माइनस यू स्केयर ओवर C स्केयर इज़ इक्वल टू डेल्टा T0 ओवर 1 माइनस यू स्केयर ओवर C स्केयर। डेल्टा T0 की ये वाली जो वैल्यू है ये हमने इस टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट में फाइंड आउट की थी, तो हम यहाँ पर इस डेल्टा T0 की जगह पर ये वाली वैल्यू लगा देते हैं। तो डेल्टा T0 की जगह पर जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2L0 डिवाइडेड बाय C इंटू ये वाला 1 माइनस यू स्केयर ओवर C स्केयर एज इट इज़ मौजूद रहेगा। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो 2 है ये इस 2 के साथ कट जाएगा, ये C जो है ये इस C के साथ कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा L इज़ इक्वल टू L0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्केयर ओवर C स्केयर का स्केयर रूट एज इट इज़ मौजूद है। ये जो टर्म है इसको मैं दूसरी साइड पर लेकर गई हूँ और इसकी पावर 1 है और इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सेम टर्म पावर 1/2। एक जो है ये वाली टर्म कट जाएगी और हमारे पास L इज़ इक्वल टू L0 इंटू 1 माइनस यू स्केयर ओवर C स्केयर रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगी। अब ये जो टर्म है ना स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्केयर ओवर C स्केयर इज़ ऑलवेज लेस देन 1। इसकी रीज़न ये है बिकॉज 1 माइनस समथिंग और ये जो समथिंग इसमें से माइनस हो रहा है ना दिस इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो 1 में से लेस देन 1 वैल्यू को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर लेस देन 1 आता है। यहाँ पर जब हम लेस देन 1 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होल आंसर जो है वो लेस देन 1 आएगा या लेसर देन L0 आएगा। सो हम कह सकते हैं कि जो L है वो लेस देन L0 है। यहाँ पर जो L है ये हमारी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, यानी ये वो लेंथ है जो हमने तब मेजर की थी जब हमारी बॉडी जो है वो मूव कर रही थी विद अ स्पीड विच इज़ कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और L0 हमारी वो लेंथ है जो हमने तब मेजर की थी जब हमारी बॉडी रेस्ट में थी। और हम यही प्रूव करना चाहते थे कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है यानी वो लेंथ जो हमने तब मेजर की है जब हमारी बॉडी मूव कर रही है, इस लेंथ को जो है प्रॉपर लेंथ से कम आना चाहिए। तो अगर हम इस रिलेशन के ऊपर गौर करें तो इस रिलेशन में L0 जो है एक लेस देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो आंसर आएगा ये डेफिनेटली L0 से कम होगा। और ये जो आंसर आ रहा है ये किसका आ रहा है, ये L का आंसर आ रहा है। सो जो हमारा L है ये L0 से कम है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है।